हेलो एवरीवन, हियर इज अ कॉमर्स वीडियो। आई नो आप सब लोग बहुत वेट कर रहे थे इस वीडियो का, बट ड्यू टू सम रीजंस आई वाज नॉट एबल टू पोस्ट द वीडियो। एंड सेकंड थिंग, मैंने कैमरा प्लेस किया था फेस रिकॉर्डिंग के लिए, बट पता नहीं कैसे कैमरा ऑन ही नहीं था। सो दिस वीडियो इज विदाउट फेस, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं और मेरे बोलने से ही आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर का फॉर्मेट चेक करेंगे कि आपका एग्जाम में जो पेपर आएगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। अगेन दिस वीडियो इज फॉर क्लास 12th आईएससी स्टूडेंट्स। आपके पेपर में टोटल 13 क्वेश्चंस आएंगे विच कैरी 18 मार्क्स। पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए आपका 16 मार्क्स का होगा, जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1। इसके 16 पार्ट्स हैं, एक्चुअली 14 पार्ट्स हैं। इसमें कोई 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जनरली आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक मिलेगा, ट्रू फॉल्स, पिक्चर आइडेंटिफिकेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक पिक्चर आपको बना के देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो वो आपको बताना होगा। एंड साथ में असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी आपका 32 मार्क्स का होगा। इसमें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका सेक्शन बी के अंदर कवर होगा। हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो इसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपके 32 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सेक्शन सी अगेन आपका 32 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13, विच मीन्स टोटल यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके 32 मार्क्स बन जाते हैं। एक चीज और, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट्स होंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 10 विल हैव पार्ट 1 एंड पार्ट बी। आपको दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं। एक पार्ट आपका 5 मार्क्स का होगा और एक पार्ट आपका 3 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपका हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का बनेगा। टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, चारों ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। आई थिंक पेपर पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है आपको। सो नेक्स्ट, आपके आईएससी काउंसिल ने हर चैप्टर का वेटेज रिलीज किया है। वेटेज मतलब आपकी कॉमर्स की बुक में टोटल 4 यूनिट्स हैं और ओवरऑल देखा जाए तो 16 चैप्टर्स हैं। अब हर यूनिट कितने मार्क्स की आएगी, ये आपके आईएससी काउंसिल ने अपडेट किया है। सो आई थिंक हमें वो चेक करना चाहिए एक बार, क्योंकि इससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको किस यूनिट को कितना टाइम डिनोट करना है, कौन सी यूनिट प्रिपेयर करने से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और हाँ, एक चीज और, जिन भी स्टूडेंट्स को केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं कि हमें हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या कौन से चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो लोग वीडियो को स्किप करके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग वेटेज जरूर चेक कीजिए, क्योंकि इससे आप ही की हेल्प होगी। आईएससी काउंसिल ने आप ही के लिए रिलीज किया है। सो हियर इज योर वेटेज विच हैज बीन रिलीज बाय आईएससी काउंसिल। सबसे पहले आप लोग जानते ही हो कि आपके कॉमर्स में टोटल 4 यूनिट्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट एक अकेली यूनिट है, इसमें कोई भी आपके दूसरे चैप्टर्स नहीं है। तो अगर आप ये यूनिट प्रिपेयर कर लोगे तो आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन इससे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यूनिट 2 आपका फाइनेंसिंग है, ये 20 मार्क्स का है, लेकिन इस 20 मार्क्स के लिए आपको 3 चैप्टर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग, लेटेस्ट ट्रेंड। अब इसमें से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आगे वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी क्यों। और बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने चाहिए, वो भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। थर्ड यूनिट है आपकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पूरी यूनिट आपकी 33 मार्क्स की है, लेकिन इसके लिए आपको ओवरऑल 9 चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन, ये ऑलरेडी 6 चैप्टर्स हैं। इसके बाद 9 नहीं, एक्चुअली 8 आपको चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में यही सब आता है। तो ये चैप्टर आपको अलग से नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा, इस चैप्टर में जो कुछ भी है वो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। सेकंड है मैनेजमेंट, आपको पढ़ना पड़ेगा। देन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आप जानते ही हो कि आपका टेलर्स के प्रिंसिपल और फ्यूल के प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो जरूर प्रिपेयर कर लेना, आगे और भी बताया हुआ है इसके बारे में। फोर्थ यूनिट है आपकी मार्केटिंग। ये अगेन 20 मार्क्स की है, लेकिन इसके लिए भी आपको 3 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन, मार्केटिंग मिक्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी देख लो। इसमें जो क्वेश्चन जब पूछा गया है, जिस ईयर में पूछा गया है, मैंने उसके आगे टिक करके रखा है, तो आपको समझने में आसानी होगी। और साथ में कलर कोऑर्डिनेशन भी है। लाइक अगर कहीं मैंने ग्रीन से टिक किया है तो यहाँ पे देखिए, आप ग्रीन से ही मैंने मार्क किया हुआ है कि इसमें क्या पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले 2026 और 2025 के हमारे पास स्पेसिमेन है, जो कि रेड कलर से लिखे हुए हैं, और बाकी जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं वो सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, मैक्रो में इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल के मीनिंग एंड कंपोनेंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रिपेयर करना। 2024, 23 और 20
तीनों में इसका क्वेश्चन आया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में भी इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर इज़ कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। 2025 के स्पेसिमेन में ये है, 2024 में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में तो आना ही आना है, इसीलिए इसे ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप देख लो हर ईयर से इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आया ही आया है, और इसमें बस एक आपका अमेंडमेंट है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसकी सिर्फ मीनिंग पढ़नी है, ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। बाकी तो ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। इसमें हम बस एक पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करना चाहेंगे, अगर आपको ठीक लगे तो आप फॉलो करना, अदरवाइज आप पूरा भी पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जो क्वेश्चन या जो टॉपिक आपसे 2025 के पेपर में पूछा गया था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिमेन पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड क्वेश्चन पेपर, जो 2025 में आपसे पूछा गया था, मुझे नहीं लगता 2026 में तुरंत वो क्वेश्चन वो रिपीट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो रिटेन्ड अर्निंग के डीमेरिट्स आपसे ऑलरेडी पूछे गए थे 2025 के क्वेश्चन पेपर में, तो मुझे नहीं लगता ये 2026 में आपसे इंस्टेंटली पूछ लेंगे। इस तरीके से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि क्या आपको पहले पढ़ना है, क्योंकि जो 2025 में नहीं पूछा गया है वो टॉपिक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट चैप्टर इज बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड। ये चैप्टर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और साथ में बहुत ही इजी लैंग्वेज दी हुई है। इसमें भी एक अमेंडमेंट है हमारे पास, डिजिटल बैंकिंग, जिसको हम लोग ई बैंकिंग भी कहते हैं, यूपीआई, ई वॉलेट, इसके आपको सिर्फ मीनिंग पढ़ने हैं। 2026 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में, 2025 के क्वेश्चन पेपर में और 2024 के क्वेश्चन पेपर में इसका टॉपिक पूछा गया था। अगर आप वहां से प्रिपेयर कर पाओ तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो बताना, कमेंट करना, हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज मैनेजमेंट। इसमें अगेन आपके पास एक अमेंडमेंट है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ लेना। इससे केस स्टडी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 200% इससे केस स्टडी बनेगी, जरूर प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट पूछा जाएगा, क्योंकि 2025 में टॉप लेवल मैनेजमेंट पूछा गया था, तो चांसेस है कि इस बार आपसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट पूछेंगे। 2025 के 2026 के स्पेसिमेन में दिया हुआ है, वहां से प्रिपेयर कर लेना, नहीं तो कमेंट्स में बताना, हम इस टॉपिक की वीडियो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में दो ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला टेलर के प्रिंसिपल्स और दूसरा फ्योल के प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्योल के प्रिंसिपल तो हर साल आए हैं, 2025 के स्पेसिमेन में, 2026 के स्पेसिमेन में, 2025 के क्वेश्चन पेपर में, 2024 के क्वेश्चन पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रिपेयर करना। इसमें फिर से केस स्टडी बनने के चांसेस हैं। इसमें आपको एक केस स्टडी देंगे और आपसे पूछेंगे कि फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो रहा है, सारे प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ टेलर एंड फ्यूल प्रिंसिपल भी जरूर देख लेना, क्योंकि ये लास्ट टाइम 2020 में पूछा गया था, तब से एक बार भी नहीं आया है, तो हो सकता है आपके पेपर में आपको देखने को मिले। नेक्स्ट चैप्टर इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें एज सच आपको कुछ भी नहीं प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनका अपना एक सेपरेट चैप्टर है, तो आप डायरेक्टली उन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लो, ये वाला तो हो ही जाएगा। चैप्टर 8 इज प्लानिंग। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि 2026 के स्पेसिमेन में, 2025 के स्पेसिमेन में, 2025 के क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन था, 2024 में भी इसका क्वेश्चन था। इसमें और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ये सब भी जरूर देखना है आपको, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार पूछा गया है। जैसे कि स्टेप्स आपसे 2020 में पूछे गए थे, इंपॉर्टेंस 2023 में, और लिमिटेशंस आपका 2024 में पूछा गया था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक बार पूछा गया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, इसीलिए इसको भी ज़रूर पढ़ लेना। आई नो आप लोग सोच रहे होगे कि हम तो हर पॉइंट को कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप खुद देखो, रिजल्ट आपके सामने है, आप खुद ही चेक कर सकते हो कौन से टॉपिक से क्या पॉइंट कितनी बार पूछा गया है, किस ईयर में पूछा गया है। मैंने सब कुछ टिक करके रखा है। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताना, अब पढ़ना है ना पढ़ना ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से भी आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी, लास्ट अटेम्प्ट में भी यहाँ पे केस स्टडी ही थी। जो हाईलाइटेड पार्ट है वो भी पढ़ लेना। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही टॉपिक देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर इज स्टाफिंग। ये तो सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है, जैसा आप सब लोग जानते हो। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज, सिलेक्शन में प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन पढ़ लेना एक बार। और इसमें भी एक नया अमेंडमेंट है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग का, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपके लिए केस स्टडी बन सकती है।
आपको एक केस सिनेरियो देंगे और आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे कौन-सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूज़ हो रहा है या फिर यहाँ पे कौन-सा टाइप ऑफ ट्रेनिंग यूज़ हो रहा है। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लेना एक बार। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछना, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन भी देख लेना। आई नो ये तो आपको आता ही होगा, बस एक बार रिवाइज़ कर लेना इसको, क्योंकि हो सकता है ये आपसे पूछ लें। नेक्स्ट चैप्टर इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मास्लोज़ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। इस चैप्टर में भी अमेंडमेंट है, लीडरशिप, स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इसको भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर इज़ कंट्रोलिंग, इसमें 2 ही पॉइंट हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2026 के स्पेसिमेन, 2025 का स्पेसिमेन, 2025 का क्वेश्चन पेपर, 2024, 2023, 2022 सब में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एक पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पढ़ लेना, क्या पता आपके पेपर में रखा ही मिले आपको। नेक्स्ट चैप्टर इज़ कोऑर्डिनेशन। वैसे तो ये चैप्टर मुझे उतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है, क्योंकि 2026 के स्पेसिमेन में जो क्वेश्चन आया था, सेम वही क्वेश्चन आपका 2025 के बोर्ड के पेपर में आया था। तो मुझे नहीं लगता इससे क्वेश्चन बनना चाहिए, बट फिर भी आप इसको पढ़ लेना, भले ही लास्ट में पढ़ो। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस। इसमें आप टाइप्स ऑफ मार्केट ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि 2026 के स्पेसिमेन में था, लेकिन उसके अलावा ये एक बार भी नहीं पूछा गया है, बस 2022 में और 2020 में पूछा गया था। बीच में कभी रिपीट नहीं हुआ है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही पॉइंट देख लेना। कंपैरिजन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग देख लेना, मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता है इसमें, और कुछ नहीं। नेक्स्ट चैप्टर इज मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये चैप्टर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस था, सेम वैसे ही ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे क्वेश्चन आया ही है। और यहाँ पे हमारे पास एक अमेंडमेंट पॉइंट भी है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। इसमें आपको पूरी 5 स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं और इनकी आपको सिर्फ मीनिंग पढ़नी है। ये आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो 99% आपके पेपर में आना ही चाहिए इसको। नेक्स्ट है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ पे आपसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ज़रूर पढ़ लेना इसको एक बार। प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स भी पढ़ लेना, इससे आपकी केस स्टडी भी बन सकती है और हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए, दोनों ही चांसेस हैं। लास्ट चैप्टर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये तो आप सब लोगों को आता ही होगा, सबसे पहले मुझे लगता है यही चैप्टर तैयार किया होगा। यहाँ पे भी हमारे पास एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इसको भी देख के जाना एक बार। इस स्लाइड में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक जगह पे लिखे हुए हैं, जो आपको मैंने थ्रू आउट द वीडियो बताया था, वो सब कुछ यहाँ पे एक जगह पे लिख दिया है। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। और अगर किसी टॉपिक का कोई मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए तो आप बताइएगा, हम तुरंत ही उसका पीडीएफ भी अटैच कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। एंड आई एम रियली सॉरी ऑल्सो, मुझे पता है ये वीडियो स्टार्टिंग में ही अपलोड होनी चाहिए थी, लेकिन आईपैड में कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से हम वीडियो शूट ही नहीं कर सकते थे, और इसीलिए वीडियो अपलोड होने में इतना टाइम लग गया। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अभी भी 2 दिन है, आप आराम से कर सकते हो तैयारी। कोई प्रॉब्लम है बताओ, आपको तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। Again, thank you so much, and I'm really grateful for you all.